नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह बीएचयू को लेकर समर्पित है। बीएचयू से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाते रहती है। इसीलिए अगर आप लोग अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट प्रतिदिन मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आता है, उसी कड़ी में आज एक बार फिर से मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था से आज का मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें अगर 12 में अगर 6 प्रश्न आप सही बना रहे हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। अगर इतना भी नहीं बन रहा है तो आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। तो इसी कड़ी में चलते हैं बिना समय गंवाए हुए आज का पहला सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने रहा। आप लोग पढ़ रहे होंगे जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या अंतर है। तो आप लोग इसके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 12 क्वेश्चन में आपसे कितना सही हो रहा है। ये कमेंट में बताना है कि 12 क्वेश्चन में आप कितना सही बनाएं, ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके सामने पहला सवाल है और इसका जो सही आंसर है वह है पूंजी अधिमूल्य के समान। तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। ये दूसरा सवाल है आपके सामने। अब इसे ध्यान से पढ़िए कि मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ कौन पाता है। इसका सही आंसर है ऋणी। सही आंसर क्या है? ऋणी। तो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसी कड़ी में आज का तीसरा सवाल है आपके सामने ये रहा। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है आपको बताना है। पढ़िए और समझिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं स्मार्ट 100 से जुड़ी, तो आप सबसे निवेदन है कि आज लाइव ज़रूर आएंगे। जिनका जो भी सवाल है वो ज़रूर आके स्मार्ट 100 लाइव सेशन में करें, स्मार्ट 100 से जुड़ी। चलिए, ये 3 नंबर सवाल है। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त ए और बी। यानी मुद्रास्फीति के समय क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य कमता है यानी गिरता है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने यह रहा। आप लोग सोचिए, आप लोग बहुत सारे सवाल मेरे से कर रहे थे, बहुत सारे सवाल। आप ये सोचिए, इतने सवाल करेंगे, सबका रिप्लाई देते रहेंगे, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट, लेक्चर, लाइव सेशन के लिए क्वेश्चन शीट, टेस्ट सीरीज की नई नई योजना के बारे में कब सोचेंगे, कब टाइम मिलेगा मेरे पास? सोचिए आप लोग। ये प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने और इसका जो सही आंसर है डी इसका सही आंसर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। सॉरी, इसका जो सही आंसर है सी है। इसका सही आंसर क्या है? सी है, न्यू मंगलोर। तो ये विशेष ध्यान देना है, न्यू मंगलोर है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है। ईरान भारत के किस हिस्सा में है? पश्चिम हिस्सा में। तो पश्चिम हिस्सा के ही कोई बंदरगाह होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो आप समझिएगा पूर्वी हिस्सा से कोई बंदरगाह होगा। चलिए, और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है और मुंबई सबसे बड़ा कांडा ज्वारीय बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने ये रहा। इसे ध्यान से पढ़िए आप लोग। और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़िए और समझिए। इसीलिए आप लोग ज़्यादा मैसेज नहीं कीजिए, ना ही कॉल कीजिए, क्योंकि आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो उस समय में कुछ आपके लिए ही काम कर रहे होते हैं। इसका जो सही आंसर है बी, द हेड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी सवाल ही आपके एग्जाम में आता है। इसी कड़ी में आज का सवाल संख्या 6 आपके सामने ये रहा। बताइएगा, निम्न में से कौन भारत में डायमंड हब के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ए, सूरत इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 आप लोग ध्यान से पढ़िए। ऐसे सवाल आते हैं तो स्टूडेंट अक्सर गलतियां करती है, तो ये आपसे गलती ना हो इसीलिए इसे सवाल को यहाँ रखा गया। इसका जो सही आंसर क्या है? भारत का पहला मुक्त व्यापार कानून है, बिल्कुल सही। 2018 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया, ये भी सही है। यानी ये दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है।
ये प्रश्न संख्या 60 था। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने ये रहा, पढ़िएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न संख्या 8। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी ज़्यादा परेशानी करने वाला सवाल नहीं है, आप सब इसे ज़रूर बताएंगे। और इसका जो सही आंसर है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। भारत का जो वर्तमान हालत है ना जनसंख्या वृद्धि का, वो किस दौर से जुड़ रही है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी कड़ी में आज का 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। ये बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व का कितना प्रतिशत है? इसका आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज का 10वां सवाल होता है आपके सामने, और ज़्यादा नहीं, बस 12 सवाल आपके सामने है। ये 10वां सवाल है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए, और देखिए इसे पढ़िएगा और समझिएगा। और इसका सही आंसर जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आप जानते ही हैं, ये केवल सदस्य देश को ही ऋण देता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने ये रहा, इसे ध्यान से आप लोग पढ़ के समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आराम से पढ़िए और समझिए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए ये ऐसे सवाल आते हैं तो स्टूडेंट अक्सर गलती करता है। ये प्रश्न संख्या 11 थे, और आज का अंतिम सवाल आपके सामने ये रहा। ये आप सबसे अंतिम सवाल है, और भारतीय इकोनॉमी का ये सेशन था मॉक टेस्ट सीरीज। और आप ये ज़रूर बताएंगे कितना सही हुआ कमेंट में, और आप लोग लाइव ज़रूर आएंगे। आज जो भी सवाल है आपसे वो लाइव में करेंगे। इसके साथ ही आप लोग मैसेज और कॉल नहीं के बराबर करें, क्योंकि आपको पता है सब काम मैं ही करता हूँ, एडिटिंग, वीडियो शूट, PDF बनाना, बाकी सब तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता होगा। इसीलिए थोड़ा कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।